Now see, in this question, a solid sphere rolling on a rough your horizontal surface, ठीक है भाई, with a linear speed, okay, क्या है linear speed v, collides elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें हम लोग तो एक सीधा सीधा सा वॉल है, ठीक है, एक, ठीक है, एक वॉल है और इस वॉल के इधर से आपका एक सर्कल जा रहा है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, क्लियर है। अब अगर वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसका तो एक सेंटर भी होगा जिसका क्या होगा, ओमेगा होगा, राइट। और ये ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर हो जाएगा v नॉट बाई आर के, क्लियर। आर क्या है, रेडियस है। अब ये कब की पोजीशन है, जब वो कोलाइड नहीं हुआ, किससे कोलाइड नहीं हुआ, ये कोलाइड किससे नहीं हुआ, ये कोलाइड नहीं हुआ आपके दीवार से। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे लिखूंगी बता, तो मैं बोलूंगी कि बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन क्या, स्फेयर जो है आपका, स्फेयर इज रोलिंग व्हेन इट undergoes elastic collision, elastic collision, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन, अ लार्ज, क्या होगा बताओ, इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा तो एक इम्पल्स काम करेगा ना, अ लार्ज इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन एक्ट्स ऑन इट, क्लियर है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बताएंगे कि कॉलिजन हुआ तो क्या हुआ। अब देखो फिर से डायग्राम को, कि अब क्या हुआ, उसने कोलॉइड कर लिया तो यहाँ पर वो चिपक गया, कोलॉइड कर लिया, इलास्टिक कोलिजन है। तो ये दीवार ने क्या डाला, इसके ऊपर नॉर्मल डाला ना, और इसके सेंटर का ऊपर और नीचे दो चीज है, क्लियर। तो नीचे वाला क्या करेगा, mg डालेगा, ऑब्वियस सी बात है, डालेगा ना, और वापस उसके पास कौन सी आएगी, रिएक्शन फोर्स आएगी, ठीक है। सो अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा, अब वो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों करेगा, ये उसके कॉलिजन के बाद की कंडीशन है। तो ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, क्लियर है, क्लियर। सो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो। सो व्हाट शुड आई से, कि पहली बात तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, और नॉट अ सर्कल, आई एम वी हैव अ स्फीयर, एक्चुअली स्फीयर है, और ये ओमेगा से, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो इधर सेंटर ऑफ मास होगा, क्लियर है। तो जब सेंटर ऑफ मास होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो हम कहेंगे कि अगर ये जो VCM है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, क्लियर। तो राइट डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव बोला, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और ओमेगा जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हम लेंगे, मतलब कि राइट डायरेक्शन है, क्लियर है। सो आई विल से दैट इट इज ट्रीटेड, ट्रीटेड हमने बोला पॉजिटिव, क्लियर है, पॉजिटिव बोला है, तो देन ओमेगा क्या करेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेंगे, शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, क्लियर है ना, मैंने ये ओमेगा को डिफाइन किया है, क्लियर है। तो यानी कि अगर मैं ये सर्कल बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्लियर है, ओके। अब VCM को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलूं, क्या, इफ VCM
इज लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब ये साइन VCM जो है लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, इज ट्रीटेड पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओमेगा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हम देखेंगे कि हमको ये VCM किस डायरेक्शन में देना है, ठीक है। सो फाइनली अब हम क्या करेंगे, नाउ इन दिस केस हम कह रहे हैं कि VCM जो है वो V0 के बराबर है, और ये कौन सी है, ये क्या पर है, VCM टूवर्ड्स योर लेफ्ट, लेफ्ट टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, -V0/r। क्लियर। तो वेलोसिटी, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो गई, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा बताओ, कॉलिजन के बाद ही होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग ये किए ही जा रहे हैं तब से, एक ही काम। तो यहाँ पे भर दो वैल्यूज को, V0 -V0/r, ओमेगा की जगह इंटू r इज इक्वल टू 2V0। क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस तरफ होगा बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में होगा। क्लियर है ना, फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, सो द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स will act along right side। क्लियर है। अब डायग्राम ड्रॉ करते दिखाते हैं तुम्हें। क्या बताया मैंने, ये जो अगर तुम्हारा सर्कल है, इस सर्कल के इस डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इधर आपका जो नॉर्मल लगेगा, ठीक है, और इधर वाला क्या लगेगा बताओ, इधर वाला तुम्हारा mg लगेगा। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर तुम्हारा सेंटर है गया, इधर तुम्हारा नॉर्मल लगेगा, इधर तुम्हारा mg लगेगा, इधर तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर है ना। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू F/m हो जाएगा ना, F/m। और ये किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे VCM इज इक्वल टू V0 - F/mt। क्लियर है ये। अब यहीं से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा प्रोड्यूस क्या होगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू FR/I, क्योंकि FR इज इक्वल टू I अल्फा होता है, ठीक है। तो I में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका पुट कर दो, किसका पुट करेंगे हम लोग, स्फीयर का पुट करेंगे, तो 2/5 mr² पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 5F/2 mr। क्लियर है ना। अच्छा, अब क्या बारी आ गई, अब हम कहेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा स्फीयर को किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने बोला है कि जो V0 है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और मैंने बोला है जब ये ऐसा है तो तभी हम एंटी क्लॉक को भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये तो पहले हम लोगों ने क्लेम कर ही दिया था। सो आई विल से द friction tends your to accelerate, क्या टेंड करेगा, accelerate where the sphere in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, ठीक है। hence we have positive राइट। तो हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू -V/r प्लस
बस वैल्यूज मैंने क्या किया इसमें, वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, 2mRT हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है सबको, राइट? नाउ व्हाट आई विल से कि मान लेते हैं कि अगर टाइम t आफ्टर कोलिजन पर स्फीयर जो है प्योरली रोलिंग कर रही है, यानी कि लेट अस अज्यूम दैट आफ्टर टाइम t या एट टाइम t, कुछ भी लिखो, एट टाइम t आफ्टर द कोलिजन, मेन इंपॉर्टेंट बात है आफ्टर द कोलिजन, ये जो स्फीयर है, द स्फीयर begins to pure rolling, begins to pure rolling, क्लियर है, प्योर ही रोल कर रही है। तो हम v नॉट क्या माइनस एफ ऑफ एम टी ये लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, माइनस v नॉट प्लस 5f m, ये हो जाएगा जो हमारा रोलिंग वाला इक्वेशन है, ये तो पढ़ा था हमने। तो ये क्या हो जाएगा, 2v नॉट हो जाएगा, और इधर 7f/2mt हो जाएगा। तो इससे हमारा t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू 4 टाइम्स mv नॉट बाई 7f आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ स्फीयर क्या निकालेंगे बताओ? तो वेलोसिटी, यही तो निकालने को बोला था, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर इट बिगिंस रोलिंग, क्लियर है? तो VCM इज इक्वल टू v नॉट माइनस एफ बाई एम टी, टी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, v नॉट माइनस एफ बाई एम इंटू टी की वैल्यू 4m v नॉट, अभी निकाला है 7f, एफ कट गया, एम कट गया, बचा क्या, v नॉट माइनस 4v नॉट बाई 7 इज इक्वल टू 3v नॉट बाई 7। क्लियर है? क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन में के बाद हम लोगों ने इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस कर लिए जिसमें बेसिक्स क्लियर हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। किसका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे? ये जो बॉडी जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रोल कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है, उसका देखेंगे। और ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है इधर उधर घुमा घुमा के, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, इन कंबाइंड होगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इतना क्लियर हो गया ना? ये हर जगह पूछा जाता है बेटा, चाहे वो IIT जैम वगैरह में हो, जस्ट में हो, जस्ट में तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवन CSIR नेट में कभी कभार पूछ लेते हैं बी सेक्शन में, और जेई मेंस वगैरह में भी आते हैं, RPSC के फर्स्ट ग्रेड वाले में क्वेश्चंस में भी आते हैं, कभी कभार आपके SSC में पूछ लिए जाते हैं। सो इट इज अ गुड टॉपिक, राइट? देखो अब इसमें क्या है कि मैंने आपको बोला कि चलो मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है, क्लियर है? इस बॉडी में मैंने आपके 3 एक्सिस बनाए, ये ध्यान से देखना, ठीक है? क्लियर? अब दूसरे कलर से मैं क्या करूंगी, जो बॉडी रोटेट कर रही है, अब बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, थोड़ा सा, क्लियर? ओके, सो अब देखो ये हुआ। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे मेरे मास है, ठीक है, और ये जो ऐसे रोटेट कर रही है, क्लियर, ओमेगा, ये उसका एक्सेस है, मान लो ये उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, क्लियर? तो ये इस डायरेक्शन में आपका VCM होगा, क्लियर? अब ये यहां से क्या है बताओ, क्या है ये, यहाँ पे मास m है, ये वाली जो पार्ट है वो आपका mi है, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, ri डिस्टेंस पर आ गई। अब ये चीज इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, और जब ये चीज इसके ऊपर आएगी तो ये इसके ऐसे आएगा, बनेगी, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वो हो जाएगी आपकी VI, ठीक है? दूसरी आपकी ये जो बाहर की तरफ खींचने जा रहा है लैप फ्रेम, तो ये आपकी क्या हो गई, VF हो गई की डायरेक्शन, और ये आपकी क्या हो गई, VCM की डायरेक्शन। 3 चीजें हो गई, 3 वेक्टर्स हो गए आपके,
क्लियर है? तो यहाँ पे मास mi है, ये लैब फ्रेम है, ठीक है। अब और ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब ये डायग्राम जब क्लियर है तो इसके भीतर का मटेरियल भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्या है, मैंने बोला कि VF जो है, ये जो VF है ये क्या है, एक वेलोसिटी है, ठीक है। और ये क्या है, पार्टिकल जो है इज रोटेटिंग ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। क्लियर है? तो ये क्या है, वेलोसिटी है, ये तो पता ही चल रहा है हम लोगों को। ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक तो v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी, प्लस पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव होगी, यानी कि VCM। VCM सेंटर ऑफ मास लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आपकी VI के बराबर होगी, यानी कि पार्टिकल्स velocity VI relative to the center of mass। क्लियर है ना? इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला जो पार्टिकल ऑफ मास, जो भी मास है mi मान लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ रेस्पेक्ट में, VICM है। और ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है, ठीक है। और VI जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग लैब केम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यानी कि कुल मिला के हमने ये कहा है कि VF जो है वो VICM प्लस VO के बराबर है। क्लियर है? ओके है? पक्का है ना? आगे पूछोगे तो नहीं? क्लियर है। अब मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी of the particle in the lab frame। लैब फ्रेम क्या हो जाएगा बताओ? लैब फ्रेम में मैंने बोला है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 mi vi² इजिकल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 mi, और ये हो जाएगा VICM, ठीक है, प्लस V0। स्क्वायर करना है ना, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस V0 दो बार लिख दिया, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसको खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तो 1/2 mi vi² इज क्या हो जाएगा, इधर वाला साइड है तो इधर वाले साइड में क्या हो जाएगा 1/2 mi vi cm का स्क्वायर प्लस 1/2 mi v0 का स्क्वायर प्लस 1/2 mi क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा ना VICM, ठीक है, डॉट V0। क्लियर है? ये खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने किया कि जो सभी पार्टिकल का समेशन कर दिया, ठीक है। ये मैंने अगर एक पार्टिकल कर लिया है तो मैंने बोला कि मैं सभी पार्टिकल का समेशन करना चाह रही हूँ। क्लियर है? सो व्हाट आई विल से दैट समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, मीन्स समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी, किसकी है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, किस फ्रेम में, इन द लैब फ्रेम, इन द लैब फ्रेम। क्लियर है ना? लैब फ्रेम में क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी समेशन आई, और ये हो जाएगी 1/2 mi vi² था। क्लियर? इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में समेशन था 1/2 mi, एक बार vi² जो कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में था, प्लस समेशन ऑफ योर एक बार vo वाला हो जाएगा mi vo² वाला हो जाएगा, और एक बार दोनों का कॉम्बिनेशन वाला हो जाएगा, राइट। तो कॉम्बिनेशन वाला समेशन mi vi cm और v0, ये तो बाहर जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? अब जब ये हुआ तो मैंने क्या बोला,
अब मैं ये कहूंगी कि एक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है, तो मैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये चीज क्या कह रही है बताओ। ये चीज कह रही है ये वाली पॉइंट, ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रही हूँ इसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। क्लियर है, ठीक है। अब इस फ्रेम में क्या हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है। कहाँ से रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो क्या मैं इसको दूसरे में नहीं लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में बॉडी क्या कर रही है। अब मैं कहूंगी कि इन दिस फ्रेम बॉडी जो है क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। जब बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो मैं क्या इसको इक्वल टू 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, आई कैन राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो जब ऐसी सिचुएशन आई, तो इसका मतलब क्या कि ये वाली क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पर समेशन MI V of ICM जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो जब ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी I ओमेगा स्क्वायर हो गई, तो फाइनली हमें क्या मिला, इन जब सारे कंडीशंस को पुट किया तो 10 वी गेट क्या मिला भाई, हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, 1/2 I जो कि सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर में, प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर। क्या हमें ये नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। सो व्हाट आई विल से कि अगर ये मेरी कोई बॉडी है और ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास होगी। क्लियर है। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, हम इसको चीज को दो तरीके से लिखेंगे, एक जहां पे प्योरली रोटेशन होगा और एक जहां पे प्योरली ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि मान लो अगर ये बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी को हमें दिखाना है, तो ये क्या होगी, उसकी सेंटर ऑफ मास होगी, राइट। तो ये डायरेक्शन क्या होंगे, ये देखो, ये डायग्राम हम अक्सर आपको दिखाते हैं। ये सब क्या होगा, ये सब उसका V ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, V ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, कॉन्स्टेंट एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, 1/2 mv ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर ट्रांसलेशन। लेकिन अगर बॉडी मेरी सोचो ऐसी है और ये उसका वही बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है, कहाँ से, ओमेगा से। क्लियर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। क्लियर है, यहाँ पे प्योर रोटेशन कर रही है। ओके, तो अब देखो फाइनली एक नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं हम लोग, नोट, ठीक है। नोट ये लिख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपने एक फिक्स एक्सिस पे, या हम कह सकते हैं वो स्पिन कर रही है, तो वो एक्चुअली एक ऑर्बिटल और स्पिनिंग दोनों की काइनेटिक एनर्जी का समेशन होता है। मेनली कुल मिला के यही बात है। अब इस बात को इतना देर तक हम लोग कहानी के रूप में लिखे हैं, हम लोगों ने डिराइव किया है, हम लोगों ने बाकी सारे कार्यक्रम किए, ठीक है। सो आई विल राइट इट एज कि इफ अ बॉडी is rotating about a fixed axis, ठीक है, fixed axis and spinning, ठीक है, spinning को आप रोटेशन भी कह सकते हो, स्पिनिंग को आप रोटेशन कह सकते हो या रोटेटिंग कह सकते हो, about its own axis, क्लियर है, सिचुएशन समझ में आ रही है। तो we can write the total kinetic energy of the body। क्या लिख सकते हैं भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का बॉडी का, कि K total is equal to K
ऑर्बिटल प्लस के स्पिन। देखो मैं हर चीज को बोलते बोलते भी लिखती हूँ, पूरा पक्का नोट्स लिखती हूँ, जिससे कि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको बहुत हेल्पफुल हो। क्योंकि देखो इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको 10 बार लिखना हर एक को इतना पॉसिबल नहीं है, हर चीज याद नहीं रहती, एक के बाद एक स्किप करने ही लगता है। तो लिखी हुई रहेगी आपके पास तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है आपको चीजें समझने। जो नहीं लिखना होगा वो मैं खुद ही नहीं लिखूंगी। एंड यू हैव टू इमेजिन ऑल द टाइम, द इमेजिनेशन पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। अभी जो एरा चल रहा है ये आपके इमेजिनेशन पावर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह मिलते हैं।